दो जवान लड़कियों को नियानबई से किडनैप कर लिया गया था। ट्रैफिकर्स ने उन्हें एक शिपिंग कंटेनर से बांध दिया था और उनसे रोज सैकड़ों क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए मजबूर किया जाता था। इन क्लाइंट्स में कई अजीबोगरीब आदतें रखने वाले बिगड़े हुए लोग थे। हर बार जब वो आता तो लड़कियां दिल दहला देने वाली चीखें निकालती। तो ये दो खूबसूरत गोरी बहनें इस दलदल में कैसे गिरी? कुछ ही दिन पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय बहनों की मुलाकात अचानक दो हैंडसम और चालाक आदमियों से हुई। सांग ब्याओ और सांग कुन नाम के ये दोनों भाई बाहर से तो शरीफ और विनम्र दिखते थे, लेकिन असल में बेरहम ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे। हालांकि दोनों भोली और मासूम बहनें भाइयों की चिकनी चुपड़ी बातों में आसानी से बहक गईं। उन्हें लगा कि वे अपने सोलमेट से मिल गई हैं। डिनर के बाद सांग भाइयों ने घर पर एक स्मार्ट नाचने वाली बिल्ली होने का बहाना बनाकर दोनों बहनों को अपने घर बुलाया। कि जब उन्होंने उस औरत की दी हुई कॉफी पी तो उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। उनमें से सबसे बेवकूफ को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से बाहर भाग गई। सांग भाइयों ने उनका पीछा किया और हैरानी की बात ये नहीं कि दोनों बहनें जो ड्रग का असर झेल नहीं पाईं, सांग भाइयों ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। इन बंधकों से ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने पहले दोनों बहनों को जंगल में एक शिपिंग कंटेनर में बंद कर दिया और फिर हर जगह छोटे छोटे कार्ड बांटकर बड़ी संख्या में कस्टमर अट्रैक्ट किए। फोबोले नाम की एक राहगीर ने ये नजारा देख लिया। भोली भाली लड़कियों ने सोचा कि ये बस एक इत्तेफाक था। वे पनाह के लिए फोबोले के पीछे भागी, लेकिन अगले ही पल पता चला कि फोबोले भी इसी गैंग का मेंबर था। सालों से उसने भाइयों को पनाह देने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर कि सांग ब्याओ भाइयों ने नया शिकार पकड़ा है, वो इसका अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति था। लगभग 2.5 मिनट बाद फोबोले कंटेनर से बाहर निकला। उसकी कामुक मुस्कान से साफ पता चल रहा था कि वो अपने शिकार से बहुत खुश था। लेकिन बहनों का बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ था। ये आदमी कितना बिगड़ा हुआ था! सिर्फ इसलिए कि कोई औरत उसकी काबिलियत पर शक करती, वो सीमन का एक गहरा कश लेता और फिर उसका पेट फाड़ देता। जियाओमी सिर्फ चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन ऐसी घटनाएं लगभग हर दिन होती थीं। अगले दिन एक नकाबपोश गुस्सैल आदमी आया। दोनों बहनें उसके अजीब रूप से डर गईं। इस गुस्सैल आदमी ने, जो अपने नकाब की तरह ही अजीब था, बड़ी बहन को बालों से पकड़ा और उसे एक कंटेनर में धकेल दिया और पूरे 2.5 घंटे तक उसे टॉर्चर किया। जब जियाओमी अंदर गई तो बड़ी बहन पहचान में नहीं आ रही थी। उसी पल से दोनों बहनों ने भागने का मौका ढूंढने की कसम खाई। अगले दिन उनका रेगुलर कस्टमर कर्ली वापस आ गया। जियाओमी को एहसास हुआ कि उसका मौका आ गया है। पर जियाओमी ने मौके का फायदा उठाते हुए कर्ली की कैरोटिड आर्टरी काट ली, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर दोनों ने उससे चाबियां ली, चेन खोली और फूबो की कार चुरा ली। रास्ते में दोनों बहनें और ज्यादा परेशान हो गई। गुस्से में दोनों मुड़ी और एक सुपरमार्केट में गईं, जहां उन्होंने पेट्रोल, 800 पाउंड का हथौड़ा और कीलें खरीदी, बदला लेने के औजार। उन्होंने सुपरमार्केट मालिक से गैंग के बारे में जानकारी निकाली और बदला लेने का अपना रास्ता शुरू किया। पहला शिकार कोठे का ग्राहक बना, जो एक बूढ़ा आदमी था। बहनों की लगातार फायरिंग के बीच वो बिगड़ा हुआ घुंघराले वालों वाला आदमी वहीं सरेंडर कर दिया। इसी समय श्याओहुआ ने एक नुकीला डंडा निकाला, जिससे घुंघराले वाला आदमी डर गया, जो तुरंत पीला पड़ गया और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन दोनों बहनें टस से मस नहीं हुई। अगला बदमाश आदमी था। हैरानी की बात है कि ये बिगड़ा हुआ आदमी एक पूजनीय पुजारी था, जो भेष में शैतान था। बड़ी बहन हाथ में बेसबॉल बैट लिए पुजारी पर झपटी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया, यहाँ तक कि उसे फिर से जान से मारने की धमकी भी दे दी। अगले ही पल उन्होंने उसे एक कार से बांध दिया और उसे लियू पांशुई गुजरात से माउंट एवरेस्ट तक घसीटते हुए ले गए, जहां आग ने उसके जघन्य अपराधों की जिंदगी खत्म कर दी। इस बीच फूबो अभी भी अपने नए शिकार के साथ खेल रहा था। उसे अपनी आने वाली मौत का पता नहीं था। बहनें चुपचाप उसके पीछे घूमी और एक ही वार में उसे गिरा दिया। उनका बदला आसान और बेरहम था। उन्होंने उसके हथियार छीन लिए और फिर उसे गोली मार दी।